ओके सो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं निल्स बोर ने जो लास्ट टाइम आपको एक एटॉमिक मॉडल बना के दिया था, हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। उस मॉडल के केस में आज हम हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल होता है, एटॉमिक मॉडल, जो कुछ इस तरीके से होता है। सेंटर में प्रोटॉन होगा, पहली ऑर्बिट होगी, दूसरी ऑर्बिट होगी, उसके बाद तीसरी ऑर्बिट होगी। ये जो तीन ऑर्बिट होगी, सही है। आप चार भी कंसीडर कर सकते हो, पर यहाँ पर लिमिटेशन आगे मैंने तीन बताया। अब ये ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा एंड इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना होगा, ये हमको ढूंढना है। तो आज का सेशन वो है। दिमाग में गया कि नहीं गया बच्चों? आज हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना पहली ऑर्बिट में, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा एंड वो ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा प्रीवियसली जो पढ़ाई किया है वो रिकॉल करवा रहा हूं। बोर ने क्या बताया था, mvr = nh/2π। ये बोर ने बताया। mv² by r = 1/4πε0 z² डिवाइड बाय r², ये बताया रदरफोर्ड ने। ध्यान से देखना, ये बताया था रदरफोर्ड ने। अब जब आप हाइड्रोजन के लिए बात करते हो, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के केस में z का वैल्यू आएगा 1। z का वैल्यू कितना आएगा 1। तो यहां पर होगा mv² by r = स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 r²। दिमाग में जा रहा है। अब ध्यान से देखो, हमें एक काम करना है, हमें वेलोसिटी ढूंढना है। तो एक काम करो, रेडियस का सब्जेक्ट बनाओ, रेडियस को सब्जेक्ट बनाओ। तो nh डिवाइड बाय 2π, nh डिवाइड बाय 2π इनटू mv, एंड ये वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ध्यान से देखना, एक आ गया, एक आ गया। तो mv² = स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0, r की जगह पे रखो nh/2π इनटू mv। गया दिमाग में। अब पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4 एंड 2 से काम चलेगा। अब देखो क्या करना है। सो mv² = स्क्वायर इनटू m इनटू v, क्लियर है? ओके। 2 इनटू ε0, क्लियर है? ओके। n इनटू h, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। m चला गया, m चला गया, एक v चला गया, एक v चला गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आया स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू ε0 एंड h। ये निकल कर आया वेलोसिटी का फॉर्मूला। फिर से एक बार पूरी चीज ध्यान से। रदरफोर्ड ने बताया था जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² by r, वो किसके बराबर होगा? वो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है? 1/4πε0 z² डिवाइड बाय r²। अब हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने एक आर को कैंसिल कर दिया। दिमाग में गया कि नहीं गया? हाइड्रोजन का केस था तो z का वैल्यू 1 रख दिया, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिए, mv² आया = स्क्वायर 4πε0 इनटू r आ गया। अब r का वैल्यू यहां से निकाला। ये और ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π होगा। ओके ठीक है। अब देखो r का वैल्यू कितना होगा, nh/2π इनटू mv। तो ये r का वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। देखो यहां पर ये जो वैल्यू है वो r का वैल्यू रखा है। तो पाई गया, 2 गया, 4 गया, तो 2 बचा। अब जो बचा ये आपके पास कुछ इस तरह से बचा। अब इसका अगर आपने वैल्यू रखा तो आपको डिफरेंट ऑर्बिट के केस में वेलोसिटी मिलेगा। जैसे कि शुरुआत करते हैं
n इज इक्वल टू 1 का वैल्यू रखा तो v इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस ऑफ 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 8.85 10 to the power minus 12 multiplied with 1 multiplied with 6.626 10 to the power minus 34। ये सब मैंने वैल्यूज रखी। आगे के लेक्चर में हमने ये वैल्यूज दिखाई हुई है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि 1.6 मल्टीप्लाइड विद 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.2 सॉरी 1.6 मल्टीप्लाइड विद 1.6 करेंगे 2.56 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 8.85 डिवाइड बाय 6.626 तो कुल मिलाकर आंसर आ रहा है 0.0218 मल्टीप्लाइड विद 10 टू दी माइनस 38 प्लस 12 प्लस 34। So 38 minus plus 12 plus 34 तो निकल के आया 0.0218 मल्टीप्लाइड विद 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर आप पॉजिटिव में चले गए तो यहाँ पर पावर कम करना है। यहाँ पर जाओगे तो 10 टू दी 7, यहाँ पर जाओगे तो 10 टू दी 6। So 2.18 10 टू दी 6 मीटर पर सेकंड। अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूमेगा तो वो इतनी स्पीड से घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूमेगा तो वो इतनी स्पीड से घूमेगा। यही सब फॉर्मूला लगाकर इसका वैल्यू चेंज करते जाओगे अगर आप तो आपको n इज इक्वल टू 2 के ऑर्बिट में कितना स्पीड आएगा वो भी मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 3 के केस में कितना स्पीड आएगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो इससे एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर v का प्रोपोर्शनैलिटी 1/n निकल के आ रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। इससे क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है वेलोसिटी कम होता जाएगा। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक घूमता है वो सबसे फास्ट घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर घूमता है वो सबसे धीरा होता है, मतलब बहुत स्लो होता है। तो ये सारी चीजें रदरफोर्ड बोर, ये सारी चीजें निल्स बोर ने कंबाइन करके ये सारी चीजें आपको समझाई, उसने थियरी बनाई। ये थियरी कुछ इस तरह से थी, दिमाग में गया कि नहीं गया। अब देखो निल्स बोर का जो मॉडल था ना बच्चों, वो मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ पर बहुत सारी नेक्स्ट न्यू मॉडल थियरीज आ चुकी है, वो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे ना वो सारी चीजें हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो आई एम श्योर यू आर रेडी विद द वेलोसिटी आपको क्लियर हो गया होगा। आपका टास्क, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। टास्क क्या है, आप n का वैल्यू चेंज करते जाओ एंड आपको डिफरेंट वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा, वो लिखो। नेक्स्ट टॉपिक में सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि जो एनर्जी होगी ऑर्बिट की। देखो यहाँ पर बहुत बार बच्चे ना वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है। नहीं बेटा, जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो ना तो प्राइस वो मतलब जो लाइन होती है, सीट्स की जो लाइन होती है उसकी होती है। सबसे ऊपर टिकट ले लिया तो वहां पर आपने 120-180 रुपीज दे दिया। जैसे नीचे जाओगे आपने कम प्राइस दिया। तो वही हिसाब से अगर आप सबसे ऊपर बैठे हो तो आप सबसे महंगी सबसे हाई एनर्जी वाले सीट पे बैठे हो, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वही हिसाब से यहाँ पर हाइड्रोजन के हिसाब में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एग्जैक्टली निल्स बोर ऐसा बता रहे थे कि वो एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी होती है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाना है ना तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी को लिबरेट करना पड़ेगा। तो वो बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आएगा। अगर छोटी से बड़ी जाना है तो उसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। अगर 6th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड जाना है तो अच्छे मार्क्स लाओ,
एंड 7 to 6 पे वापस आना है तो फेल हो जाओ। मतलब वही वाला थियरी है जो निल्स बोर ने यहाँ पर बताया। तो अब हम लोग एनर्जी देखने वाले हैं, पर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसको कॉपी में लिखो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एनर्जी, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो दोस्तों अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले थे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। निल्स बोर ने कैसे कैलकुलेशन लगाया वो देखना है ध्यान से। देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होगा ना, तो उसके पास दो वजह से एनर्जी होगी। एक, उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, तो उसका टोटल एनर्जी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस उसका पोटेंशियल एनर्जी। ये उसका एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। यहाँ पर अगेन अब जब वो क्वेश्चन आता है ना, तो फिर से बच्चे का पेन बंद हो जाता है। आपको वो नहीं करना, आपको समझना है फोर्स कितना होता है। फोर्स होता है 1/4πε0 स्क्वायर बाय r²। Z का वैल्यू 1 ले लिया क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात चल रही थी, तो Z का वैल्यू कितना ले लिया, 1 ले लिया। दिमाग में गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए फोर्स का वैल्यू निकल कर आया स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 r²। अगर फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा एनर्जी। ये फिजिक्स में आ चुका होगा, अगर फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो एनर्जी मिलता है। तो यहां से r कैंसिल एंड पोटेंशियल एनर्जी आएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 इनटू r, आगे आएगा माइनस। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि एनर्जी कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहां लगाओ माइनस स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 इनटू r। अब v का वैल्यू रखना है, आगे v का वैल्यू मैंने डिराइव करके दिया था, वो v का वैल्यू फिर से डिराइव कर रहा हूं ताकि v का वैल्यू रख दे तो यहां से बहुत आसानी से आपको एक आंसर मिलेगा। चलो फिर से वो कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई बात नहीं। mv² इज इक्वल टू स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 इनटू r। सही है, ओके। अब देखो स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 इनटू r, फिर से ध्यान से देखो, ये जो था mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू z² डिवाइड बाय 4πε0 r²। सही है, ओके। अब r गया। अब ध्यान से देखो, z का वैल्यू 1 ले लिया तो स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 इनटू n इज इक्वल टू, यहां पर आएगा v² इनटू स्मॉल r। अब स्मॉल r का वैल्यू रख दो, तो स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 n, r के जगह रखोगे n(h) डिवाइड बाय 2π, ऊपर जाएगा n इनटू v इज इक्वल टू v²। अब v² से v चला गया, ये m चला गया, ये m चला गया, पाई चला गया, 2 चला गया, 4 चला गया, तो क्या बचा अपने पास वेलोसिटी का वैल्यू बचा v इज इक्वल टू, यहां पर बचा हमारे पास स्क्वायर डिवाइड बाय 2ε0 nh। ये हमारे पास वैल्यू बचा, 2 बचा, एप्सिलॉन बचा, n बचा, h बचा।
अब करना कुछ नहीं है, v का वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पर आएगा 1/2 m, v का वैल्यू आएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 nh। दिमाग में गया? अगर आप चाहो ना तो यहां से भी वो वैल्यू बना सकते हो। चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर यहां से आपने r का वैल्यू बनाया तो वो आएगा nh डिवाइड बाय 2 पाई इंटू m इंटू v। अब ये r का वैल्यू रखोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा। तो वो वाली भी एक बार चीज दिखा देता हूं मैं आपको। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यहां से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 1/2 mv² तो वैसे का वैसा रहेगा, वहां पर आपको कोई चेंज नहीं लगाना। ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, r की जगह क्या रखो nh डिवाइड बाय 2 पाई इंटू m इंटू v, बस ये रखो। अब देखो क्या करना है, पाई चला गया, 2 चला गया, यहाँ 2 बचा, सही है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा 1/2 mv² माइनस mv इंटू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 nh। अब आप एक काम करो, यहां से 1/2 mv को कॉमन ले लो, तो यहां पर v बचेगा माइनस m² डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 nh बचेगा। तो अगर आपने इसका सॉल्यूशन कर दिया तो आपको एनर्जी का वैल्यू मिलेगा डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए। तो आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है, इसका सॉल्यूशन बनाओ एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द सॉल्यूशन इनटू योर रेगुलर नोटबुक्स। क्लियर? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।